हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। क्या हाल चाल सबके। तो यार, एक बढ़िया टॉपिक पे बात करने वाला हूँ आज मैं। ठीक है, क्योंकि मैंने दो तीन बच्चों से बात करी इन कुछ दिनों में, एंड इंडिया के जूनियर्स ऑब्वियसली। और मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार सबको सेम ही डाउट है कि भैया हम लोगों की कोडिंग ख़त्म नहीं हो रही, डीएसए नहीं हो पा रहा, और हम कौन से डोमेन में जाएंगे, है ना। एंड मतलब लीड कोड नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारे डाउट्स है लोगों को। एंड देन मैंने ये रियलाइज़ किया कि आज तुम मतलब ऑब्वियसली मेरे को कोडिंग पढ़े हुए 4-5 साल हो गए अब, है ना, जब मैंने स्टार्ट किया था। और आज मैं अपनी पुरानी स्ट्रीम्स देख रहा था जो मैं पहले करता था। एंड मेरे को थोड़ा बहुत मैंने रिवाइंड किया, तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि तुम लोग बहुत कुछ ऐसा है जो गलत कर रहे हो एज़ कम्पेयर टू जैसे हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। क्योंकि यार पहली बात तो ये है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मेरे को आज भी याद है जब मैंने पहली बार कोडिंग शुरू करी थी तो वो लॉकडाउन का पीरियड था। और उस समय ना मेरे पास फ़ोन नहीं था क्योंकि मेरा फ़ोन टूट गया था एंड वो सर्विस सेंटर में बंद था। मतलब ऑब्वियसली मैं कोई डमी फ़ोन यूज़ कर रहा था दूसरा। तो मैं इतना कोई सोशल मीडिया वगैरह पे एक्टिव था नहीं, है ना। तो और उसके बाद सीन ये था कि मतलब बहुत ही फोकस्ड लर्निंग हुई थी मेरी जब मैंने कोडिंग पढ़ी थी। बट वो फोकस ऑब्वियसली आज की डेट में मैं देखता हूँ कि नहीं है, क्योंकि मैंने जितने कोर्सेज मतलब ऑब्वियसली बात है कि मैंने कोडिंग निंजास वालों से भी बात करी हुई है, जीएफजी वालों से भी बात करी हुई है, और हम लोग को यही रियलाइज़ होता है कि यार बच्चे कोर्सेज में कंसिस्टेंट ही नहीं है। मतलब वो अटेंशन स्पैन नहीं है, वो फोकस नहीं है तुम लोगों का। एंड रियलाइजेशन ये है कि भाई तुम लोग पूरा 10 मिनट का लेक्चर ही नहीं देखते, है ना। क्यों? क्योंकि वो रील्स देख देख के इतना शॉर्ट अटेंशन स्पैन हो चुका है कि 30 सेकंड से ऊपर तुम्हारी अटेंशन रहती ही नहीं है। तुम लोगों को लगता है कि नहीं यार, एंड देन यू स्विच फ्रॉम लेक्चर टू यूट्यूब, यूट्यूब टू लेक्चर, लेक्चर टू इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम टू स्नैपचैट, स्नैपचैट टू व्हाट्सएप। वो वाला स्विच चलता रहता है जो कि नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई, देखो हमने जब चीज़ें करी थी एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम, टुडे थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। ठीक है, आज की डेट में जॉब मार्केट की ऐसी तैसी हो रखी है। यही हालत अगर जॉब मार्केट की 5 साल पहले होती या 4 साल पहले होती तो शायद मेरी सेकंड ईयर में जॉब ना लग जाती, थर्ड ईयर में जॉब ना लग जाती, मेरे को इंटर्नशिप्स नहीं मिलती, मेरे को कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं मिलते, मैं दुबई नहीं जाता, बहुत सारी चीज़ें ना होती। ऑब्वियस सी बात है कि आज की डेट में बहुत ही ज़्यादा वाट लगी हुई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम लोग इस चीज़ को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ करोगे। ठीक है, तुम लोगों को ना आज एक एग्जांपल देता हूँ। एंड वो एग्जांपल भाई मतलब मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस चीज़ से ना मैंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, और वो एक एक मेरे छोटे भाई का एग्जांपल है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मेरा एक जूनियर था बट मैं उसको अपना छोटा भाई मानता हूँ। एंड उसका नाम शुभम है। ठीक है, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा जिम वगैरह में और बहुत ज़्यादा ऐसे मस्ती वस्ती में रहता था। एंड मेरे को आज भी याद है 2022 सितंबर में मैंने उसको ये बात बोली थी कि भाई ठाकुर, यू हैव टू, उसका नाम, उसका सरनेम ठाकुर है तो हम सब उसको ठाकुर बुलाते हैं। एंड देन मैंने उसको ये बात बोली थी कि भाई तेरे को पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि तू कर सकता है, तेरे को कोडिंग करनी पड़ेगी भाई, कर ले। ठीक है, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में ना एक और उसका बैचमेट चल रहा था जो जिसको मैंने गाइड किया था कि भाई तुम्हें कोडिंग करनी चाहिए, तुम्हें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। बट वो बंदा थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में चला गया। ठीक है, तो ये चीज़ को रियलाइज़ करो कि ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना कि तुमने 4 लीड कोड के क्वेश्चन क्या सॉल्व कर लिए, तुम्हें लगेगा कि भाई तुम राजा हो गए। ठीक है, एंड उस बंदे ने ना एक्चुअली बहुत ग्राइंड किया, जो शुभम है। तो नाउ द पॉइंट इज कि जब उस बंदे ने इतना ग्राइंड किया तो आज की डेट में उसका एक बहुत तगड़ा पैकेज लग गया। बहुत तगड़े का मतलब ये है कि जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे उसका ऊपर का ही पैकेज लगा। ठीक है, और मेरे को पता था कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर लेगा, ये बंदा कुछ ना कुछ तो क्रैक कर ही लेगा। ठीक है, और ऑन दी अदर हैंड दूसरा बंदा जिसको मैं गाइड कर रहा था, उस बंदे का लगा 4 लाख का पैकेज। ठीक है, एंड 4 लाख का पैकेज ब्रो, अगर मैं कैलकुलेट करके भी तुम लोगों को बताऊं ना, तो एक रियलिटी चेक दे देता हूँ। 4 लाख के पैकेज में अभी मैंने टैक्स डिडक्ट नहीं किया तो 33,000 बन रहा है। टैक्स डिडक्ट करके तुम देख लेना कितना बनेगा। ठीक है, तो तुम्हारे अकाउंट में मैक्स टू मैक्स 27-28 हज़ार रुपये आएगा महीना, विच इज़ नथिंग। समझ रहे हो? तो भाई जो बंदे तुम थर्ड ईयर में देख रहे हो ना, ये छोड़ो रील वील, छोड़ो ये मी में मुंह में, ये मैं कुछ नहीं सिखाएगी भाई। तुम लोगों को अगर कुछ सिखाएगा वो यही है कि कोड कर लो या तुम डेवलपमेंट कर लो। अगली वीडियो एक मैं कोशिश करूंगा कि इसी हफ्ते में डालूं कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बढ़िया हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस करो। सिर्फ C++, जावा, पाइथन नहीं, बाकी डेवलपमेंट में भी दिखा दूंगा मैं तुम लोगों को, थोड़ा बहुत इंसाइट्स दे दूंगा। ठीक है, लेकिन भाई ये टाइम वेस्ट करना छोड़ो, क्योंकि
जो तुम लोगों में से ये बंदे जो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ओवर कॉन्फिडेंट है भाई, जब वो रियलिटी चेक होता है ना तो 4 लाख का पैकेज लगता है और तुम बैंगलोर में बैठे होते हो, बैंगलोर जैसी जगह जहाँ पे मंथली रेंट ही 20,000 के आसपास होता है लोगों का, तो हैंड टू माउथ होकर रह जाओगे। दूसरी बात ये है कि आज की डेट में दूसरा जो बंदा है वो कॉन्फिडेंट है, ठीक है, शुभम को ये बताइए भाई मैंने क्रैक कर लिया, मैं अपने घर वालों को मुंह दिखा सकता हूँ, ये रहा मेरा ऑफर लेटर, जाओ, मैंने जो बोला था मैंने कर लिया, क्योंकि भाई मैंने उस बंदे को दिन रात ग्राइंड करते देखा है, उस बंदे को जिम बहुत पसंद था, उसने जिम छोड़ा, उस बंदे को बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद था, उसने सब छोड़ा, वो घर पे बैठ गया और उसने सिर्फ कोड किया, उसने सिर्फ ग्राइंड किया। तो कंसिस्टेंसी और फोकस तुम लोगों का बिल्कुल भी नहीं है भाई, थोड़ा अटेंशन स्पैन बढ़ाओ, अपना लेक्चर्स वगैरह देखो, कोर्सेज लिया है तो उसके ट्यूटोरियल देखो। मैंने मतलब ऑब्वियसली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो लाइव वो भी लेते हैं लेक्चर्स, मतलब लाइव कोर्सेज भी हैं उनके, एंड मैं जब उनसे बात करता हूँ ना, चाहे जितने भी ढंग के क्रिएटर्स हैं, तुम, मैं नाम ऑब्वियसली क्यों ही बताऊंगा, लेकिन तुम्हें पता है कि किस किस के कोर्सेज आज की डेट में चल रहे हैं मार्केट में। और यार मैं उनसे जब ये पूछता हूँ ना कि और भाई कैसा चल रहा है कोर्स, वो कहते हैं यार 2 हफ्ते बाद बंदे दिखते ही नहीं, कोई रिफंड नहीं लेता, पैसे सबने पे किए हैं लेकिन बच्चे भाग जाते हैं, उनका कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, कोई फोकस ही नहीं है, उनको लगता है कि यार चलो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगला टॉपिक जो है ना, अगली चीज़ जो मुझे तुम्हें बतानी है वो है भाई तुम लोगों का डोमेन। मेरे से आज एक बंदे ने पूछा भैया मैं कोडिंग कर रहा हूँ, डीएसए कर रहा हूँ, बट मेरा डोमेन क्या होगा। तुम्हारा डोमेन डिसाइड कर सकती हैं दो चीज़ें, एक तुम्हारी लर्निंग, एक तुम्हारी जॉब। अब तुम्हारे को डिसाइड करना है कि तुम किस पाथ पे जाओगे। एक होता है लर्निंग, तुम्हारे को एक चीज़ पसंद है, फुल स्टैक डेवलपमेंट पसंद है, एआई पसंद है, मशीन लर्निंग पसंद है, XYZ कुछ भी पसंद है, तुम्हें सिर्फ साइबर सिक्योरिटी पसंद है, तुम्हें सिर्फ वही पसंद है, तो तुम सिर्फ वही सीखते हो और उसी लाइन में चले जाते हो और वो तुम्हारा डोमेन हो जाता है। बट वो 100 में से कोई 10 बच्चे या 5 बच्चे ऐसे होते हैं जिनका वो सिनेरियो होता है। दूसरे वाले बच्चे वो होते हैं जो जनरल 90% 95% बच्चे होते हैं जो डीएसए कर रहे हैं और उनको आईटी में जॉब चाहिए बट कोई डोमेन नहीं है। उनको मैं यही बोलूंगा कि डीएसए करते रहो, कोडिंग करते रहो, लीड कोड पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एट द एंड ऑफ द डे जब तुम्हारे कैंपस में प्लेसमेंट आएगी तो कैंपस में प्लेसमेंट में जाओ, जॉब लो, उस फील्ड में काम करो। तुम उस फील्ड में काम करके ऑटोमेटिकली जब तुम बेसिकली उस जॉब में जाओगे, तुम अप्लाई करोगे, तुम पढ़ाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली उस जॉब में काम करके तुम्हारे को वो एक्सपीरियंस आ जाएगा और वही तुम्हारा टेक स्टैक बन जाएगा। तो आई होप यार ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोज़ के लिए लाइक करो, कमेंट करो कि तुम्हें कौन सी वीडियो चाहिए और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।